2018 से लेकर के 2023 तक मतलब रेनबो से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रोज खंड से, किससे? प्रोज खंड से, सबका हम लोग चैप्टर वाइज पूरा डिस्कशन करेंगे। आज इसमें सबसे पहला चैप्टर आप लोगों को पता है कौन सा चैप्टर है अपना? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसमें 2018 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से सबको आज हम लोग कवर करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर आएगा, फिर तीसरा आएगा, इस प्रकार से हम लोग पूरा चैप्टर वाइज इसको कवर करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका पहला सवाल, आप पढ़े होंगे। ये प्रश्न कब पूछा गया है? 2018 में। कब पूछा गया है? 2018 में। सबको दिखाई देता है ना? 2018 में पूछा गया है। कहता है कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल। क्या वो नोबल रूल था, होम रूल था, फाइन रूल था या गुड रूल था? क्या था? होम रूल। क्या था? कस के बोलो। होम रूल था। क्या था? होम रूल। आपको पता होगा, ये लाइन हम आपको एरो मरवा के लिखाए थे कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल। क्या था? एंजॉयड ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल। और ये कब पूछा गया है? 2018 में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा, ये भी 2018 का ही प्रश्न है। और ये प्रश्न कहता है कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ डैश। क्या वो रसिया है, इटली है, या स्वीडन है, या अमेरिका है? बोलिए क्या होगा इसका? क्या होगा? बोलो। अमेरिका कैसे हो जाएगा? रसिया। क्या हो जाएगा? रसिया हो जाएगा ना। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ रसिया। क्या सही है? हाँ सही है, बताओ पूजा। हाँ सही है, सही है, बोलो। तो रसिया कैसे बोल दिए? गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ इटली। 20 का सही आंसर होगा। पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं याद है, बताओ कैसे काम चलेगा? चलो इसको बताओ। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स डॉट 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 फॉर इंडिया। क्या होगा बोलो, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? लिविंग, वांट, रियल, लिविंग, वांट, रियल या रूइन? हाँ यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। क्या होगा? रूइन। क्या हो जाएगा? रूइन फॉर इंडियन। यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है भारत के लिए बर्बादी। यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? भारत के लिए बर्बादी। और ये प्रश्न कब पूछा गया है? 2018 में। चलिए, ये भी 2018 का ही प्रश्न है। जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर? डैश आर रूलर्स फॉर एंशिएंट इजिप्ट। क्या वो अफ्रीकन्स है, ईरानियंस है, फेरोज है या अमेरिकन्स है? क्या है? अमेरिकन है। कहाँ बताए हैं अमेरिकन है? सी होगा। क्या होगा? सी होगा, बताए थे। फेराओ बताए थे ना। फेराओ आर द रूलर्स फॉर द एंशिएंट इजिप्ट। फेराओ आर द रूलर्स ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए, ये 2 बार पूछा गया प्रश्न है। एक बार तो ये 2019 में पूछा गया और फिर कब पूछा गया? 2020 में। चलिए अब आप बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि आवर फॉर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स।
they knew we would be happy. They did not like to see us comfortable, या they were jealous for us. क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये होगा, वे जानते थे कि मशीन जो है हमें आलसी बना देगा. क्या बना देगा? आलसी बना देगा. वे क्या जानते थे? मशीन हमें क्या बना देगा? आलसी बना देगा. यानी ए जो है ये सही आंसर. हमारे फॉर फादर का मतलब होता है पूर्वज. फॉर फादर का मतलब क्या होता है? पूर्वज. और आवर फॉर फादर का मतलब हो जाएगा हमारे पूर्वजों. फॉर फादर्स हमारे पूर्वजों डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी. उन्होंने मशीनरी का आविष्कार क्यों नहीं किया? क्योंकि वे जानते थे कि मशीनरी हमें क्या बना देगा? स्लेवेज, आलसी बना देगा. और ये 2 बार पूछा गया, एक बार 19 में भी, एक बार 20 में भी. चलिए, ये भी सेम प्रश्न है. कहता है कि सेंटेंस को पहचानिए और बताइए ये सेंटेंस किस पार्ट से लिया गया है. यहाँ पर कहता है द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलिव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम. यानी यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है और आपसे पूछा गया है कि ये लाइन किस से लिया गया है. क्या वो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है? क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ये किसका है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ये लाइन है. चलिए, अच्छा बताइए तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा है? किसने लिखा है? महात्मा गांधी. महात्मा गांधी को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ना. चलिए, दी अर्थ किसने लिखा है? कौन बताएंगे? दी अर्थ किसने लिखा है? H.E. वेट्स ने. दी अर्थ किसने लिखा है? H.E. वेट्स ने. अच्छा, आर्टिस्ट किसने लिखा है? दी आर्टिस्ट किसने लिखा है? सीगा नोया. किसने लिखा है? सीगा नोया. सीगा नोया. और आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ना. मार्टिन लूथर. चलिए, अच्छी बात. किंग जूनियर. तो इतना ही सही है. चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं. और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर. कहता है कि डैश वर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज. ये 2020 का प्रश्न है. ओल्ड पर्सन, आवर एंसेस्टर, यूथ या एडल्ट्स. क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ओल्ड पर्सन, आवर एंसेस्टर, यूथ या एडल्ट्स. क्या हो जाएगा? आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों. हमारे पूर्वज जो हैं वह छोटे से गांव में खुश रहते, छोटे से गांव में संतुष्ट थे. चलिए, चलिए इसका जवाब दीजिए. ये भी आया हुआ है 2021 में. और देखिए इसमें कहता है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स बैड कंडक्ट, इंटेलिजेंट कंडक्ट, गुड कंडक्ट या डिलाइटफुल कंडक्ट. क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गुड कंडक्ट. क्या हो जाता है? गुड. जापानी में सिविलाइजेशन का मतलब होता है अच्छा आचरण. क्या होता है? अच्छा आचरण, यानी गुड कंडक्ट. कंडक्ट मतलब होता है आचरण. कंडक्ट मतलब क्या होता है? आचरण. और गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट. चलिए बताइए. फिर से कहता है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रिस्ट्रिक्ट इज फ्रॉम. ये 2021 से पूछा गया. मतलब फ्रॉम मतलब लिया गया है. भारत इज माई होम से, अ पिंच ऑफ स्नॉव से, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से या आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड से. कैसे लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है. और इनके लेखक कौन है? महात्मा गांधी. M गांधी. M बताइए. भारत इज माई होम के लेखक कौन है? कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन. कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन. बताइए. अब पिंच ऑफ स्नॉव के लेखक कौन है?
मनोहर माल गोनकर। कौन है? मनोहर माल गोनकर। मनोहर माल गोनकर। चलिए ये बताइए, आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है? आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड के बी रसेल। बी रसेल हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। चलिए अगला प्रश्न फिर वही सेंटेंस लिया गया है। कहता है किससे लिया गया है? तो कहता है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्या वो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है, चार्ल्स वर्न से लिया गया है, मैरिज प्रपोजल से लिया गया है, या भारत इज माई होम से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? एक बार फिर से बताइए। महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी है। चार्ल्स वर्न किसने लिखा है? जर्मन ग्रियर। जी ग्रियर लिख देते हैं इसको। अच्छा मैरिज प्रपोजल एंटन चेखोव। ए चेखोव लिख देते हैं। ये बोलिए भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखा है। कौन लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। फिर वही प्रश्न है। प्रश्न कहता है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। ये 2021 का प्रश्न है। ये चार्ल्स वर्न है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, भारत इज माई होम है, या हाउ फ्री इज द प्रेस है? क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो बी सही हो जाएगा। अच्छा चार्ल्स वर्न ने कौन लिखा है? जर्मन ग्रियर। कौन लिखा है? जर्मन ग्रियर। भारत इज माई होम डॉक्टर जेड हुसैन ना। जेड हुसैन का मतलब जाकर हुसैन। अच्छा हाउ फ्री इज द प्रेस? डीएल सेयर्स। कौन लिखा है? डीएल सेयर्स। सब रटा गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए क्या है? इंडियन रिमेन्स इमूवेबल एंड डेट इज हर पावर ग्लोरी ऑनेस्टी या इंडिपेंडेंस। क्या हो जाएगा? ग्लोरी। क्या हो जाएगा? ग्लोरी। क्या हो जाएगा? ग्लोरी हो जाएगा। और ये लाइन भी कभी कतार पूछ देता है, लिख देगा इसे इंडियन रिमेन्स इमूवेबल एंड डेट इज हर ग्लोरी। ये किस पार्ट का लाइन है? ये किस पार्ट का लाइन है? बोलो। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ये लाइन है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और देखिए ये 2022 का आ गया। फिर एक लाइन दे दिया है। कहता है कि आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी a thing I have learned from the western literatures is from। किससे लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। और ये 2022 का प्रश्न है ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। फिर वही बातें, सेम टाइप का प्रश्न। कहता है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस our ancestor dissuaded us from luxuries and pleasures is from। किससे लिया गया है? ये लाइन है और ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अच्छा इंडिया थ्रू ट्रेवल साइज किसने लिखा है? किसने लिखा है? पर्ल एस बक।
दी अर्थ किसने लिखा है? एचिवेट्स। किसने लिखा है? एचिवेट्स। अब पिंच ऑफ स्नॉप मनोहर माल गोनकर। किसने? मनोहर माल गोनकर। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? In no civilization have all means attained. In मिट्टी बोलिए क्या होगा इसमें? एजुकेशन। क्या हो जाएगा? क्या होगा बोलिए? बी डी होगा। हाँ एजुकेशन। हाँ एजुकेशन एक ऐसा शब्द है जिसमें पांचों वॉवेल है। देखो सबसे पहले ई है, तब यू है, तब ए है, तब ओ है और बीच में आई भी है ना? 1 2 3 4 5 पांच वॉवेल नहीं है? अच्छा इसका जवाब दीजिए आप लोग। दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? इंडियाज ग्लोरी इज डेट इट इज डैश मूवेबल, इमूवेबल, इग्नोरेंट या अनसिविलाइज्ड। क्या हो जाएगा? इमूवेबल। क्या हो जाएगा? इमूवेबल ना, मतलब ये अचल है, अमर है, इमूवेबल। चलिए अगला प्रश्न ये साइंस 2023 में पूछा गया है। कहता है व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ डैश मटेरियल, एथिकल, ब्रदरहुड या इक्वलिटी। कहता है आधुनिक सभ्यता क्या है? यह डॉट 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 की पूजा है। किसकी पूजा है? मटेरियल की पूजा है, पदार्थों की पूजा है। किसकी पूजा है? पदार्थों की पूजा है, यानी ए इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए और उस प्रकार से पहला चैप्टर खत्म होता है और यहाँ पर हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है? भारत इज माई होम। भारत इज माई होम। भारत इज माई होम।